नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं पुष्पेंद्र गुर्जर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल आंदोलन, उसी में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लिखोगे मेवाड़ प्रजामंडल। तो अध्ययन करते हैं किसके बारे में? मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग लिखिए मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा मंडल? मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में हम लिखेंगे, समझते हैं पहले। तो प्यारे दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह को, और उपाध्यक्ष बनाया गया भूरे लाल बयां को, और महामंत्री बनाया गया था मानिक लाल वर्मा को बनाया गया। तो आप साथ साथ नोट करते भी चलिए। सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, तो स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। करने वाले कौन थे स्थापना? तो आपको याद रखना है अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह। अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह। उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष थे भूरे लाल बयां। कौन से लाल? भूरे लाल बयां। ये भूरे लाल बयां इसके उपाध्यक्ष थे। और महामंत्री, तो महामंत्री किसे बनाया गया था? तो महामंत्री थे मानिक लाल वर्मा। मानिक लाल वर्मा, ये मानिक लाल वर्मा महामंत्री थे। अब क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत ने मानिक लाल वर्मा के मेवाड़ आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया, या मैं कहूं कि उसको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। किसको? इस मानिक लाल वर्मा को। किसको? मानिक लाल वर्मा को क्या किया? इसे मेवाड़ से क्या कर दिया गया? तो मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। जैसे ही इसने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की तो कर दिया गया, इसको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया मेवाड़ के शासक के द्वारा। तो इसने जो प्रजामंडल की गतिविधि थी, किसकी? प्रजामंडल को कहां से चलाया? तो इसने अजमेर से। कहां से? अजमेर से प्रजामंडल को या प्रजामंडल की गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से चलाया। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो वो पहला अधिवेशन 1942 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ। किसका? तो मेवाड़ प्रजामंडल का, यानी मैं कहूं या यूं लिख देता हूं मेवाड़ प्रजामंडल। तो इस मेवाड़ प्रजामंडल का कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था 1942 ईस्वी में। और ये कहां पर हुआ? तो ये उदयपुर में हुआ था भाई प्यारे दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहां? 1942 ईस्वी में उदयपुर में हुआ। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? मानिक लाल वर्मा को। किसको बनाया गया? मानिक्य लाल। तो मानिक लाल वर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इस अधिवेशन में, या मैं कहूं जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो आपको याद रखना है, इसमें जे.बी. कृपलानी, इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित। कौन सी? विजय लक्ष्मी पंडित,
तो विजय लक्ष्मी पंडित और मानिक लाल वर्मा और जेबी कृपलानी ये इसमें शामिल हुए। अध्यक्ष किसको बनाया गया? मानिक लाल वर्मा को। कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। इसका कौन सा अधिवेशन था? पहला अधिवेशन इसका कहां पर हुआ? उदयपुर में हुआ था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहीं पे, कहां पे? उदयपुर में ही 1946 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1946 ईस्वी में एक पहले, सबसे पहले बताई थी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक प्रजा परिषद का जो गठन 1927 में हुआ, उसका अधिवेशन 1946 का जो अधिवेशन था वो उदयपुर में हुआ था। किसका? तो आपको याद रखना है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक प्रजा परिषद। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक प्रजा परिषद, इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ? 1946 में। कहां पर हुआ? ये उदयपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता, तो प्यारे दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। और इसके साथ साथ इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और कौन शामिल हुए थे? तो वो थे अब्दुल्ला। कौन थे? अब्दुल्ला। और इन अब्दुल्ला को, इसको शेर ए कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शेर ए कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन थे? तो ये थे शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको प्यारे दोस्तों शेर ए कश्मीर, तो इसे शेर ए कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने भी भाग लिया था किसमें? जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ 1946 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? उदयपुर में। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। और शेख अब्दुल्ला, जिनको शेर ए कश्मीर कहते हैं, इसने भी इसमें भाग लिया था। इसके बाद याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ महिलाओं ने भी भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारायणी देवी ने भाग लिया। किसने? नारायणी देवी। मैं यही लिख देता हूं, नारायणी देवी। और ये नारायणी देवी, ये वाइफ ऑफ कौन थी? तो ये थी मानिक लाल। तो नारायणी देवी ने कितने? अपने 6 माह के पुत्र को लेकर के, कितने? 6 माह के पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? दीन बंधु के साथ जेल में गई। यानी जेल भरो जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो जेल में गई। तो कौन गई थी? तो आपको याद रखना, नारायणी देवी अपने 6 महीने के पुत्र को लेकर के ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, इसमें जेल में गई थी। इसके अलावा एक दूसरी महिला भी थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में गई थी, वो प्यारेलाल बया। कौन? प्यारेलाल बया की पत्नी थी, जिसका नाम था भगवती देवी। ये भगवती देवी किसकी पत्नी थी? मैं यही लिख देता हूँ, वाइफ ऑफ ये कौन थे? प्यारेलाल बया। तो ये प्यारेलाल बया की पत्नी भी इसमें कहाँ पे गई थी? तो ये भी जेल में गई थी, जेल में गई। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि भगवती देवी भी में जेल में गई थी। और ये जो मेवाड़ प्रजामंडल के था, इसके 2 केंद्र थे, एक नाथद्वारा और एक भीलवाड़ा। कितने केंद्र थे? तो ये यहाँ पे किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के 2 केंद्र थे। कितने केंद्र थे? तो 2 केंद्र थे। एक तो क्या था? एक तो था नाथद्वारा। पहला कौन सा था? तो पहला था नाथद्वारा।
एक तो नाथद्वारा इसका प्रमुख केंद्र था और दूसरा था भीलवाड़ा। कौन सा था? तो एक तो नाथद्वारा और दूसरे का नाम क्या है? तो भीलवाड़ा। ये नाथद्वारा और भीलवाड़ा इसके दो प्रमुख केंद्र थे। किसके? तो ये आपको मेवाड़ प्रजामंडल के। इसके अलावा आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों कि ये जो भीलवाड़ा जो केंद्र था, एक यहाँ पे रमेश चंद व्यास नाम के, यानी मैं कहूँ कि राजस्थान के जो पहले सत्याग्रही थे या मेवाड़ के जो पहले सत्याग्रही थे, तो वो कौन थे? रमेश चंद व्यास थे। ये धरने के दौरान रियासत के लोगों के द्वारा उस पर क्या गाड़ी चढ़ा दी गई और उनकी मौत हो गई। तो वो कौन से थे? तो भीलवाड़ा के। यहाँ मैं लिख देता हूँ कहाँ के? तो भीलवाड़ा के क्या नाम था? रमेश चंद व्यास मेवाड़ के पहले क्या थे? तो सत्याग्रही थे। इन पर क्या किया गया? तो आपको याद रखना है कि रियासत के लोगों के द्वारा, या मैं कहूं रियासत के कर्मचारियों के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी गई। इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी धरने के दौरान। कहां पर? तो ये धरने दे रहे थे और धरने के दौरान तो धरने के दौरान इन पर गाड़ी चढ़ा दी और क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। तो यानी मेवाड़ के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो मेवाड़ के पहले सत्याग्रही थे रमेश चंद व्यास। तो ये थे मेवाड़ के पहले सत्याग्रही। एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। अध्यक्ष किसको बनाया? बलवंत सिंह को। उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को और महामंत्री बनाया गया मानिकलाल वर्मा को। इसके अलावा मैंने बताया कि जैसे ही इसने प्रजामंडल की स्थापना की तो मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। किसको? मानिकलाल वर्मा को। इसने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया और मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1942 में उदयपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मानिकलाल वर्मा ने की थी। इसमें जेवी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। इसके अलावा 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन उदयपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसमें कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने भाग लिया। शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर भी कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नारायणी देवी ने और एक थी भगवती देवी, इन्होंने दोनों जेल में गई थी। नारायणी देवी मानिकलाल वर्मा की पत्नी थी और भगवती देवी प्यारेलाल बयां की पत्नी थी। ये अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु को लेकर के जेल गई थी। तो ये फिर प्रजामंडल मेवाड़ जो प्रजामंडल के 2 केंद्र थे, एक नाथद्वारा और भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जो रमेश चंद व्यास थे, ये मेवाड़ के पहले सत्याग्रही थे। रियासत के कर्मचारियों के द्वारा इन पर क्या कर दिया गया? गाड़ी चढ़ा दी गई थी। तो ये था कौन सा प्रजामंडल? मेवाड़ प्रजामंडल। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा। अब दूसरे नंबर पे हम अध्ययन करते हैं नेक्स्ट कोटा प्रजामंडल। कौन सा है? कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल कोटा प्रजामंडल। तो प्यारे दोस्तों जो कोटा प्रजामंडल है, इस कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? तो इसकी यहाँ पे 1939 ईस्वी में किसके द्वारा? पंडित नैनू राम शर्मा। पंडित नैनू राम शर्मा और एक थे अभिन्न हरि। किसके द्वारा? तो पंडित नैनू राम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो 1939 ईस्वी में पंडित नैनू राम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा इसकी पहली कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। और इसका प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ? तो मांगरोल में। मांगरोल स्थान कहां है? तो मांगरोल है बारां जिले में। यानी इसका किसका? कोटा प्रजामंडल का पहला जो अधिवेशन हुआ था, तो कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहां हुआ? मांगरोल बारां में हुआ। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहां पर
कब, कहां पर, तो ये आपको याद रखना है किसमें, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, आंदोलन, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहां पर नाथूलाल जैन के द्वारा, किसके द्वारा, तो नाथूलाल जैन, नाथूलाल जैन, ये नाथूलाल जैन के द्वारा यानी कोटा पे अधिकार कर लिया गया। कहां पर, कोटा पर, कोटा पर अधिकार करके, अधिकार करके क्या किया गया, तो यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके द्वारा, नाथूलाल जैन के द्वारा यहाँ पे प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने और कोटा पर अधिकार कर लिया और यहाँ के नगर प्रशासन की स्थापना की। नगर प्रशासन किसकी, यहाँ के नगर प्रशासन की स्थापना की। कहाँ के, नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया, ये आप अधिकार कर लिया, तो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है यानी नाथूलाल जैन के द्वारा 1942 के भारत शासन अधिनियम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा पर अधिकार कर लिया, यहाँ के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया गया। तो ये आपको याद रखना था किसके संदर्भ में, कोटा प्रजामंडल। कब स्थापना हुई, 1939 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा और एक अभिन्न हरि के द्वारा की गई। इसके अलावा प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में हुआ और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नाथूलाल जैन या मैं कहूं कि प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोटा के नगर प्रशासन पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। कहां पर, कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रजामंडल आंदोलन आता है वो आता है हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा, हाड़ौती प्रजामंडल। तो देखो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 1934 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। कौन सा प्रजामंडल आंदोलन, हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन। और हाड़ौती प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। इसके बाद आता है बूंदी प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल नित्यानंद और एक है ऋषि दत्त मेहता, तीनों के द्वारा की गई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब, 1931 में, और किस किस के द्वारा, तो एक तो कांतिलाल नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता के द्वारा की गई थी। 1923 ईस्वी में ऋषि दत्त मेहता के द्वारा व्यावर से एक राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया। तो कौन सा, राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र कब निकाला, 1923 में ऋषि दत्त मेहता के द्वारा। कहां से, व्यावर से निकाला गया था। तो ये आपको दोनों के संदर्भ में याद रखना था। इसके अलावा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में किस किस के द्वारा, मांगीलाल भब्ब और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई। किसके द्वारा, मांगीलाल भब्ब और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई। यहाँ के जो महाराजा थे झालावाड़ के, उसका नाम राज राणा हरिश्चंद्र ने यहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी झालावाड़ के अंतर्गत। इसके अलावा दूसरे जो राज राणा थे राजेंद्र सिंह ने झालावाड़ में दलित उद्धार के कार्य किए। तो ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना था। और शाहपुरा प्रजामंडल 1938 ईस्वी में मानिकलाल वर्मा के कहने पर किसने, लादूराम व्यास और रमेश चंद ओझा ने, दोनों ने स्थापना की थी। लादूराम व्यास और रमेश चंद ओझा ने कब, 1938 ईस्वी में, किसके कहने से, मानिकलाल वर्मा के कहने से इसकी स्थापना की। और 14 अगस्त 1947 को महाराजा सुदर्शन देव थे जिन्होंने यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम अगर कहीं पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी तो वो थी शाहपुरा रियासत, जहां पर सबसे पहले सुदर्शन देव ने राजस्थान में कौन सी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की। और गोकुल लाल असावा को यहाँ का क्या बनाया गया था, तो गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, यानी अंत तक उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई तो वो रियासत कौन सी थी, तो जैसलमेर रियासत थी, जहां पर लास्ट तक उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई। और सर्वप्रथम अगर राजस्थान में कहीं की गई तो वो कौन सी थी, शाहपुरा रियासत थी। तो ये आपको याद रखना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं साथ साथ। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 में, और पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। जबकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल
और नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता के द्वारा की गई। किस किस के द्वारा? कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता के द्वारा। 1923 ईस्वी में व्यावर से कौन सा समाचार पत्र निकाला? राजस्थान नामक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला? ऋषि दत्त मेहता ने। और ये कहाँ किससे संबंधित थे? तो बूंदी प्रजामंडल से। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आता है झालावाड़ प्रजामंडल जो 1946 ईस्वी और मांगीलाल भव्य और कन्हैया लाल मित्तल के द्वारा कौन से झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैया लाल मित्तल की द्वारा स्थापना की गई। यहाँ के राजा कौन थे? राज राणा हरिश्चंद्र ने पहले किसकी? उत्तरदायी शासन की स्थापना की। तो किसके द्वारा? राज राणा हरिश्चंद्र के द्वारा। और यहाँ के जो राज राणा थे, राजा को यानी महाराज कोई राज राणा बोला गया है, राजेंद्र सिंह ने झालावाड़ में दलित उद्धार के लिए कार्य किए थे। तो ये आपको झालावाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में याद रखना था। और लास्ट आता है शाहपुरा प्रजामंडल जो 1938 ईस्वी में यहाँ पे मानिक लाल वर्मा के कहने से लादूराम व्यास और रमेश चंद ओझा के द्वारा कब? 1938 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। और 14 अगस्त 1947 को महाराजा थे सुदर्शन देव ने प्रथम बार, सबसे पहले मैं कहूँ राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना अगर कहीं की तो वो शाहपुरा रियासत थी और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये थे प्रजामंडल आंदोलन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फटाक से एक बार जो भी आपके मित्र हैं, जो आपके जिगरी हैं, जिसको आप दिल से चाहते हो, एक बार उसको शेयर कर दीजिए। ये वीडियो खासकर राजस्थान पुलिस और जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के विद्यार्थियों के लिए थी। साथ साथ हम कंटिन्यू ज्योग्राफी की भी डाल रहे हैं, स्कूल लेक्चरर के लिए भी ज्योग्राफी की, राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक और शीघ्र अतिशीघ्र सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी वीडियो अपलोड की जाएगी। तो एक बार चैनल को जो भी पहली बार जुड़े लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।